आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज इस सुबह इस कार्यक्रम में। जी, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। हमें बहुत खुशी है कि आज सुबह आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। दोस्तों, एडिक्शन सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम नशा मुक्ति के सफ़र पर आगे बढ़ते हैं, इसका पहला कदम क्या होता है? रेबेका, इसका पहला कदम क्या होता है का बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि हम तो कह सकते हैं बहुत ईज़िली कि हाँ, इसका पहला कदम होता है कि एक्सेप्ट करें कि प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मगर ये एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें हमें ये मानना है कि हमारे से गलती हुई है या हम वो कुछ कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। और बेसिकली देखा जाए, नशा या एडिक्शन इज़ रिप्लेसिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर वर्शिप टू आवरसेल्व्स और समथिंग व्हिच वी गिव टाइम बियॉन्ड व्हाट इज़ नॉर्मल। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं होता। शायद हमारे अंदर बहुत प्राइड होती है। इस बड़ी सिंपल सी और साधारण सी बात है कि कई बार हम अपने फ़ोन को उठा लेते हैं और बहुत सारा समय हम अपने फ़ोन पर गँवा देते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हम शायद अपने फ़ोन के एडिक्ट हो गए हैं या हम बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम उसमें से बाहर कैसे निकलेंगे और कैसे हम मदद पाएँगे? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि सबसे अहम चीज़, पहला कदम नशे से बाहर निकलना, एडिक्शन से बाहर निकलना, ये है कि एक्सेप्ट करें कि वी हैव अ प्रॉब्लम। एक समस्या है जिसका हमें हल चाहिए। जी, बिल्कुल दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जानें और मानें कि वी नीड हेल्प। हम मुश्किल में हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी एडिक्शन से, अपने लत से और हमें मदद की ज़रूरत है। जब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम मदद नहीं पा सकेंगे। जब हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर अपनी नज़रें उठाते हैं और परमेश्वर से मदद माँगते हैं। आइए आज हम आपको मिलाएँ इमैनुअल ज़फ़र से, जो अपने जीवन में शराब और अन्य बुरी लत के शिकार थे। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या अपनी इस बुरी आदत को जाना और माना और क्या वो इसमें से बाहर निकल पाए। इनके इस बदलाव की कहानी आइए हम मिलकर देखते हैं। अमेरिका में रहने वाले इमैनुअल जफर का जन्म सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ। उनका पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी काफी रुझान था। मैं फुटबॉल का कैप्टन था स्कूल में और एथलीट भी था। हॉकी का विकेट गोलकीपर था और क्रिकेट का विकेट कीपर भी खेलता था। तो मैं फिर नर्सिंग स्कूल में चला गया। लाहौर में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल एक हॉस्पिटल में खुला था, तो सबसे पहला पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन सेलेक्ट हुआ था वो मैं था। सिगरेट और शराब पीने की जो आदत मुझे पड़ी थी वो मेरे दोस्तों की वजह से पड़ी थी, क्योंकि जो दोस्त मेरे स्कूल में थे उनमें से कुछ ऐसे थे कि जो सिगरेटें पीते थे। उनमें एक मेरा बड़ा जिगरी दोस्त था जिसने कहा यार कुछ नहीं होता, चल पी ले। तो एक सिगरेट हम लेते थे तो दोनों पीते थे। वो एक सिगरेट के नशे ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि मैं पूरी 20 सिगरेटें पीनी शुरू कर दी। जो शराब पीने की आदत मुझे पड़ी थी वो मेरे दोस्तों में हाई स्कूल के बाद पड़ी थी, क्योंकि हाई स्कूल के बाद जब कॉलेज में जाने लगे तो मेरे दोस्त उसमें कुछ शराब बियर वगैरह पीते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे ऑफर की, तो कहते हैं कुछ नहीं होता, पी लो। तो मैंने उसकी एक चुस्की लगाई। वो चुस्की मुझे ऐसी लगी कि मैंने अपने अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत को महसूस किया और उसने मुझे इस पे लगने के लिए इतना मुतासर कर दिया कि मुझे आदत पड़ गई कि इसको मैं पीना शुरू कर दिया। उसको पीते पीते एक दिन मैंने अपने एक दोस्त के बेटे की पार्टी में पूरी नीट बॉटल को पी गया। जफर शादी के बाद अमेरिका आ गए, मगर वहां आकर उनकी शराब और सिगरेट पीने की लत और ज्यादा बढ़ गई। इस बात से उनकी मां और पत्नी दोनों बहुत चिंतित रहने लगे। मेरी अम्मी अमेरिका में आई तो वो मेरे लिए और मेरी वाइफ दोनों बैठ के दुआ करते थे कि इसकी शराब से आदत छूटे, एक बुरी आदतें जो इसको पड़ी है झगड़े की करने की से मतलब लोगों से ऐसे फजूल बातें करने की, ये ख़त्म हो जाए। क्योंकि उनको ये खर्चा है कि किसी ने ऐसा ना हो, किसी को ऐसा काम हो जाए तो ये हमसे दूर चला जाए। तो एक दिन मैं अपने घर में लॉन मूव कर रहा था, तो गर्मी जून जुलाई का महीना था। तो गराज में एक एक्स्ट्रा फ्रिज था जिसमें मैं बियर वगैरह रखता था। तो एक दिन मेरी छोटी बेटी का नाम है अनम, तो वो गराज में गई और उसने फ्रिज खोला तो वहाँ वो बॉटल्स पड़ी हुई थी। तो उसने अभी अम्मी को कहा अम्मी मुझे ये कोका चाहिए पीना मैंने।
तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ये आपका बियर मांग रही है। उसने उसे बहाना भी किया कि ये पापा की दवाई है, कहते हैं मैंने यही दवाई पीनी है। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि आज अगर ये 5 साल की है और इसने ये आदत, ये मतलब मुझसे ये कह रही है, तो मुझे इतना उसका धचका लगा। तो मैंने दिल में सोचा कि ये अगर मैं आज अपनी ख्वाहिशों की खातिर अपने बच्चों की ज़िंदगी को ना संभाल सकूं, तो कल को यही मुझ पे हाथ उठाएंगे कि तू हमें नसीहत क्या करता है, कि खुद तू उन बातों में पड़ा हुआ है और हमें किस बात की तू नसीहत कर रहा है कि ये ना करो, वो ना करो। तो मुझे खुदा ने उस वक़्त यही एक आयत दी कि अगर तुम दुनिया की ख्वाहिशों को तर्क नहीं कर सकते तो तुम मेरे शागिर्द नहीं बन सकते। तो मैंने कहा अच्छा इसको यहीं खड़ा कर। तो मैंने वो बोतलें ली और पैदाश में जाके फेंक दी। ये दिन है वो दिन है, मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए अपनी ख्वाहिशों को तर्क कर दिया। अपनी बुरी आदतों को छोड़कर जफर ने अपना ज्यादा समय अपने बच्चों के साथ और प्रभु के वचन पर मनन करने में बिताना शुरू किया। तो जब मैंने कलाम को पढ़ना शुरू किया तो एक दफ़ा मैंने बाइबल को पढ़ा, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ा, फिर आस्ता आस्ता मुझे उसमें कुछ अच्छा लगने लगा, तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ने लगी। तो फिर खुदा ने मुझे एक आयत दी, अगर तू नेकी करना जानता है नहीं करता तो ये गुनाह है। इस आयत ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मुझे लगन लग गई। इसलिए मैंने एक शेर लिखा था, कलाम मुकद्दस की लगन लगी है ऐसी, दिल को कुछ बहाता नहीं, मैं उसके करीब जाता हूँ वो मेरे करीब आता है, जिस बात की समझ नहीं आती वो चुपके से समझा जाता है। आज इमैनुअल जफर लोगों को बुरी आदतों से बचाने और प्रभु के वचन को उन तक पहुंचाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। जब आप उन चीज़ों को छोड़ना है तो सबसे पहले अपने आप को खुदा के जुर्म मिलाकर उसे पूरे सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के बाद उसको अपना टाइम दें। टाइम देने के बाद जब आप उसकी हजूरी में जाएंगे तो सबसे पहले यही कहें कि खुदावन ये मेरी ताकत नहीं बल्कि तेरी ताकत मुझ में आए और ये सारे काम मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, तो फिर ही खुदा उस अमल को आपकी ज़िंदगी में लाएगा और आप इसके छुटकारा हासिल कर सकती हैं। प्रार्थनाएं और लोगों की सहभागिता, ये दो बहुत अहम एक तरीके से खंबे थे इमैनुअल जफर के लिए, उनकी रिकवरी के लिए। जी, और एक और बात हम देखते हैं कि कैसे इमैनुअल ने कबूल किया, ही कन्फेस्ड दैट ही वाज रॉन्ग, और वो एडिक्शंस में फंसे हुए थे और उन्होंने परमेश्वर से मदद मांगी। और हम जानते हैं कि कैसे हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, हमें हमारे पापों से छुटकारा देते हैं, और वो विश्वास योग्य हैं। हमारे जो अधर्म हैं उनसे हमें वो बाहर ले आते हैं और हमें शुद्ध करते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा की बात है, एक गांव में लोग बीमार पड़ने लगे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था बीमारी किस वजह से हो रही है। कोई ऐसी महामारी या कोई बीमारी का कुछ मैसेज भी नहीं था। तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि उनका कुछ खान पान में कुछ गड़बड़ है। तो लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि जो पानी पी रहे हैं वो ख़राब है। तो उन्होंने कुएं को चेक करा, जो गांव का एक कुआं था, जो पानी का स्रोत था, वो भी बिल्कुल साफ पानी था, उसमें कोई गलत नहीं दिख रहा था, गंदा पानी नहीं था। तब भी लोग बीमार पड़ते जा रहे थे और काफ़ी गंभीर तरीके से बीमार हो रहे थे। तो उन्हें किसी एक विद्वान को बुलाया जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर है और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता था। उसको बुलाया कि आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कारण है बीमारी का। तो सीधा वो कुएं पे गया, क्योंकि पानी का स्रोत मेन चीज़ होता है किसी के लिए, जल ही जीवन है बोलते हैं। और उसने कहा कि पानी के बिल्कुल तह तक जाओ, बिल्कुल नीचे बॉटम तक जाओ कुएं के, देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। जब किसी को भेजा गया पता करने के लिए, तो उन्होंने पाया कि पानी तो बहुत गंदा है नीचे से, मगर ऊपर तक बिल्कुल स्टिल एंड साफ नजर आ रहा था। तो बेसिकली पानी गंदा था, पानी में प्रॉब्लम थी, मगर दूर से साफ सुथरा नजर आ रहा था और उसी वजह से बीमारियां हो रही थी। तो दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी और आपकी लाइफ में सब चीज़ ठीक लग रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तब भी अंदर से लगता है कि किसी भी चीज़ में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, हर जगह हमें फेलियर मिलता है, हर जगह हमारे को डिप्रेशन या बंद दरवाजे मिलते हैं। एक्चुअली नशे में, एडिक्शन में जब आदमी होता है तो सबसे पहला स्टेज यही होता है कि एडमिट करें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ नशे में ये होती है, एडिक्शन में ये होती है, सब चीज़ तो ठीक चल रही है लाइफ में, ठीक वैसे ही जैसे कुआं का पानी सही था,
और एक्चुअली कुएं के स्टोरी में जाकर वो लोग पानी को साफ करते हैं और तब जाकर वहां पर बहाली और तंदुरुस्ती आती है। प्रभु का वचन देखिए क्या बोलता है इस सिलसिले में। दूसरा कुरिन्थियों 12:9 में लिखा है, कमजोरी में मेरा सामर्थ्य सिद्ध हो जाता है, इसलिए तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है। इसके प्रकाश में मैं बड़े हर्ष के साथ अपनी कमजोरियों के विषय में घमंड करूंगा कि मेरे द्वारा प्रभु का सामर्थ्य सक्रिय हो जाए। पौलुस बोल रहा है कि मेरी कमजोरी, मेरी जो बिल्कुल दबा हुआ हालत है, बुरी हालत है, वो एक्चुअली अच्छी है, क्योंकि वहीं पर प्रभु का सामर्थ्य नजर आएगा। ठीक वैसे ही जैसे गांव वालों की ऊपर से बिल्कुल सही लग रहे थे, एडमिट नहीं कर पा रहे थे क्या प्रॉब्लम है, मगर एक विद्वान ने आकर उनको बताया कि प्रॉब्लम तुम्हारे खान पान में है, और जब वो सही हुआ तब वो लोग सुधरे, तब जाके उनकी बहाली हुई। तो क्या आज आपके साथ आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज है जहां पे कमजोरी है मगर मैं उसको एडमिट नहीं कर पा रहा हूं? पौलुस की तरह आप स्टार्ट करिए बाय एडमिटिंग क्या प्रॉब्लम है, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू बी टेकन गेटिंग आउट ऑफ एडिक्शन। वो पहला एक कदम होगा नशे में से बाहर निकलने के लिए। और प्रभु का सामर्थ सक्रिय है, प्रभु का सामर्थ योग्य है, प्रभु का सामर्थ पाक है, प्रभु का सामर्थ सामर्थी है हमें उस दलदल से बाहर निकालने के लिए, एडिक्शन के और नशे के, ताकि हमें एक नई लाइफ मिले, बिल्कुल बहाली की लाइफ मिले। और इसके लिए मैं आग्रह करूंगा दोस्तों कि आप एक दोस्त जरूर रखें, एक रिश्तेदार रखें जो आपका प्रियजन हो, जो आपके साथ इस सीजन में चल सके, आपसे बात कर सके और आपकी हेल्प कर सके इस पूरे सीजन में बाहर निकलने के लिए। तो याद रखिए, आपकी कमजोरी है, डोंट बी एम्बैरेस्ड अबाउट इट, डोंट बी गिल्टी अबाउट इट। प्रभु के सामने आइए, उसको मानिए और देखिए प्रभु उस कमजोरी में अपनी सामर्थ्य देकर कैसे वहां से आपको निकालेगा। आई होप यू फाइंड मच एनकरेजमेंट एंड मच प्लेजर इन द आर्म्स ऑफ द लॉर्ड। दोस्तों, हमने जाना कि अपने सामर्थ्य में हम अपनी लतों से बाहर नहीं आ सकते, हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। शायद आप आज कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या आप मदद पाएंगे, कहाँ से आप मदद पाएंगे। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहते हैं दोस्तों। शायद आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, पर परमेश्वर के सामर्थ्य में आप अपनी एडिक्शन से, अपनी लतों से आप बाहर आ सकते हैं। और हमारी प्रार्थना है कि आप कबूल करेंगे कि आपको मदद की ज़रूरत है। यू विल एक्सेप्ट एंड यू विल एक्नॉलेज दैट यू नीड हेल्प। और दोस्तों, हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें और हमारी वेबसाइट को विजिट करें। आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके जो लव्ड वंस हैं उन्हें भी आप काउंसलिंग स्लॉट गिफ्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ में हम प्रार्थनाओं का भी इंतज़ार करेंगे। आप अगर प्रार्थना के लिए हमें कॉल करेंगे तो हम बहुत बेहद खुश होंगे कि आपके लिए प्रार्थना करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। तो ज़रूर से आप कॉल करें, काउंसलिंग के लिए भी और प्रेयर के लिए भी। और आज हमारा कार्यक्रम बहुत रोमांचक है, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे वचन के पहलू हैं जो हमें एक राह दिखाते हैं एडिक्शन से बाहर। तो अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद एक और सच्ची कहानी देखेंगे, कैसे एडिक्शन से बाहर आए, कैसे विक्ट्री मिली उन्हें। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। क्या आप अपनी लत से लड़ रहे हैं? प्रार्थना में ताकत पाएं और अपने बच्चों को लत से सुरक्षित रखें। एक नई जिंदगी की प्रेयर लाइन टीम 14 और 24 सितंबर को 3 बजे CBN इंडिया के YouTube चैनल पे लाइव जा रही है। आप अपने परिवार के साथ जरूर जुड़ें और परमेश्वर से प्रार्थना में सामर्थ और छुटकारा पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी एडिक्शन सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जान रहे हैं कि जब हम नशे से मुक्त होना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे जीवन में सबसे पहला कदम क्या होगा। जी हाँ, सबसे पहला कदम क्या होगा, एंड इसकी मिसाल हमें बाइबल के वर्सेस से मिलती है और कहानियों से मिलती है। तो समय होगा दोस्तों कि हम मिलें कृष्णा बहादुर से, जिनका जीवन नशे के लत से धुंधला और निराशा से भरा हुआ था। शराब ने उनके शरीर को पूरी तरह से खोखला बना दिया था। कैसे वो इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए पहले कदम उठाते हैं। क्या वो कभी इस एडिक्शन से बाहर निकल पाएंगे, कभी वो बेड़ियां टूट पाएंगी,
तो आइए देखते हैं कृष्णा बहादुर की इस कहानी से। मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जब मैं 4 साल का था तो मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई। मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने फिर दूसरी शादी कर ली। भाई लोगों को, बहन लोगों को नेपाल में छोड़कर, और पापा ने मुझे कलकत्ता लेके आया। 13 साल तक वहाँ पर पढ़ता रहा। 13 साल की उम्र में पापा का एक्सपायर हो गया। उसके बाद जो मम्मी थी वो हमें दिक्कत देता था, मैं रह नहीं पाया वहाँ पर। तो उन्होंने हमें मारना पीटना, झगड़ा लड़ाई, घर में बहुत कलेश होता था। तो इसलिए मैंने, एक दोस्त था मेरा जो मेरे साथ पढ़ता था, उसके घर में मैंने एक अच्छी सी घड़ी देखी। तो मैंने फिर उस घड़ी को चुराया, मौका देखकर चुराकर फिर उसको बेचा। बेचने के बाद मैं फिर नेपाल आ गया। कृष्ण ने सोचा कि वहां उनके भाई और रिश्तेदार उनका स्वागत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और वो कहीं के नहीं रह गए। फिर थोड़ी दिनों के बाद मुझे कुछ दोस्त मिले वहाँ पर। मैंने पूछा उनसे कि वो आप लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली से आया हूँ, हम लोग दिल्ली में काम करते हैं, आपको जाना है तो चलो हम नौकरी में लगवा देंगे। जो काम मैंने सीखा था वो कैरी बैग था, पॉलीथीन बनाने का। तो उस काम को सीखने के बाद मैं अच्छे से उसका कारीगर बन गया। कारीगर बनने के बाद मैंने उसका ठेका लिया। ठेका लेने के बाद मुझे अच्छा पैसा कमाई हुआ। तो उसके बाद मैं दोस्तों के साथ दारू पीने, सिगरेट पीने, हर एक चीज नशा में मैं डूबने लग गया था। ऐसे ही सालों तक चलता रहा और जब वो 32 साल का हुआ तो उसके दोस्तों ने कृष्णा को शादी करने के लिए प्रेरित किया और वो लड़की देखने के लिए नेपाल चला गया। लेकिन प्यार ने उसका स्वभाव नहीं बदला। एक लड़की मिली। लड़की मिलने के बाद थोड़ा मुझे प्यार आया, मेरे दिल में प्यार आया। हमारी शादी की। फिर मैं दिल्ली आया अपनी बीवी को लेकर। शादी होने के बाद भी मैं लड़कीबाजी में घूमते रहता था, उसमें फंस गया था। तो मैं उससे निकल नहीं पा रहा था और बीवी से लड़ाई झगड़ा। कृष्ण की पत्नी ने अपने घर के पास टीचर सैरा द्वारा चलाए जा रहे ट्यूशन सेंटर पर अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया। वहां सैरा प्रार्थना भी चला रही थी और कृष्ण की पत्नी ने वहां प्रार्थनाओं में भी भाग लेना शुरू कर दिया। एक दिन कृष्ण की पत्नी ने सैरा को अपनी पारिवारिक समस्याएं बताईं और कृष्ण के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। काम वाम सब, धंधा सब बंद हो गया मेरा। तो मैं दारू पीने को नहीं मिला, नशा करने को नहीं मिला। तो मैं पागल सा हो गया एकदम। फिर मकान मालिक ऊपर से बोलने लगे कि अब तुम्हारा 3-4 महीने का किराया है, तुम दे नहीं पाओगे, तुम हमारे घर से निकल जाओ। जब मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया तो उन्होंने टीचर सैरा से संपर्क किया। सैरा ने अपने ट्यूशन सेंटर के एक कमरे को उनके रहने के लिए दे दिया। जब मैं परिवार को लेके जो कमरे में आया, सामने चर्च था, तो उसमें मैं आराधना में, वर्शिप में मैं जाते रहता था, अच्छा लगता था। लेकिन बाहर आने के बाद फिर मेरा वही काम था, नशे में ही रहता था। मैं प्रभु के साथ भी चल रहा था संगति में, और उस गलत संगति में भी मैं चल रहा था। और एक दिन अचानक यूरिन में जो ब्लड आने लग गया। मैं जब बाथरूम गया तो मैं डर गया, एकदम झुंझला गया। उस समय जो पास्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे एक वचन दिया। बाइबल में एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, 15 अध्याय में जो लिखा हुआ है। वो कहानी में ये है कि एक पिता अपने बच्चे को इतना अच्छे से प्रेम करता है। उसके पिता ने जो उनको जो संपत्ति दिया था, उसने सारे कुकर्म में, सारी गलतियां, जो नशे, उसमें सब कुछ में उसने खत्म कर दिया था। जब वो अपने आपे में आया तो उन्होंने पिता से बोला कि हे पिता, मेरे से जो भी गलती हुआ है मुझे क्षमा कर, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जो वो कहानी पढ़ने के बाद लगा कि मेरा जीवन का कहानी है। जैसे उसको पिता ने स्वीकार किया तो मुझे लगा कि मेरा परमेश्वर भी मुझे स्वीकार करेगा। तो इसीलिए मैंने विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रभु के साथ रो रो कर, छाती पीट पीट कर मैंने बोला, प्रभु मेरे से गलती हो गया है। पिता को मैंने माफ़ी मांगा तो पिता ने मुझे माफ़ किया और पिता ने मुझे स्वीकार किया। उन्होंने गले लगाया और मुझे उस बीमारी से, और मेरी जो गंदी आदतें थी, जो नशा पानी में करता था, सब कुछ मेरा परमेश्वर ने धीरे धीरे सब कुछ समाप्त कर दिया। और मेरा परिवार जो 12 साल से मेरे को झेल रही थी, तो वो अब खुशी से रह रहा है मेरे साथ। और अभी सब लोग, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जैसे मैं फंसा हुआ था, जैसे मैं गंदगियों में फंसा हुआ था, ऐसे लोगों के साथ मैं बातचीत करता हूँ और प्रभु की सुसमाचार को उनके पास पहुँचाता हूँ, क्योंकि अब जैसे मेरा जीवन में हुआ है और लोगों के जीवन में भी ना हो। कृष्णा जी, थैंक यू सो मच आपकी कहानी के लिए। एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा हमारी यही कोशिश है कि आप जैसे और बहुत सारी ऐसी सच्ची कहानियाँ हम लेकर आएँ, ताकि हमारे दर्शक देखें, और अगर वो भी ऐसे ही परिस्थितियों से अपने जीवन में गुजर रहे हैं तो वो मदद पाएंगे और जानेंगे कि परमेश्वर है और वो हमारा मददगार है।
वही है जो हमारी हमारी एडिक्शन से बाहर ले आता है। बस हमें आगे बढ़कर कन्फेस करना है, मानना है कि हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। दोस्तों, अभी हमारे कार्यक्रम में बहुत कुछ बचा है, तो वील जस्ट टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। डोंट गो एनीवेयर। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जब हम एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, कई बार हम अपनी लत में इतनी बुरी तरह से फंस जाते हैं। जब हम उससे बाहर निकलना चाहते हैं, उसका पहला कदम क्या है? और हमने जाना है कि पहला कदम ये है कि हम जानें कि हमें मदद की ज़रूरत है। हम अपनी एडिक्शन को एक्सेप्ट करें कि हम इसमें फंसे हुए हैं और हमें इसमें से बाहर निकलना है। दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं नशे मुक्ति में पहला कदम कैसे लिया जाए बाहर। हाउ डू वी टेक फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ एडिक्शन। और पहला कदम होना चाहिए प्रार्थनाओं का। प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रभु का वचन भी साफ बोलता है रोमियो 8:1 में, प्रभु यीशु मसीह में कोई दंड की आज्ञा नहीं है। तो उस मुक्ति से, उस समझदारी से, उस फ्रीडम से आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति का, आपकी पवित्रता का। धन्यवाद देते हैं वचन का, वचन से जो आपने हमें सिखाया है कि आपके अंदर मुक्ति है, आपके अंदर टोटल फ्रीडम है। कोई भी किस्म की दंड नहीं है आपके अंदर। प्रभु जी, जब हमारे को ये समझ है, तो हम अगर किसी भी किस्म की लत में, नशे में अगर फंसे हुए हैं, वो सिर्फ किसी पदार्थ का ही नहीं, अपने टाइम खर्च करने का, टाइम को गलत जगह इस्तेमाल करने का, या किसी गलत आदत में लगे होने का, या सिर्फ फ़ोन के ऊपर समय बिता रहे हैं, या लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ को भी मानने के लिए प्रभु जी हमें एक ज़हन चाहिए होता है, मन चाहिए होता है प्रभु जी, और वो आप हमें दें, क्योंकि आपके अंदर कोई भी कंडेमिनेशन नहीं है। प्रभु जी, आज जब भाई बहन प्रार्थना करते हैं साथ में, तो वो आपके पास आवाज़ लगा रहे हैं नशे से बाहर निकलने के लिए, और वो एडमिट कर रहे हैं। और प्रभु जी, आपका वचन बोलता है कि आप हमें हर किस्म की परिस्थिति में माफ़ करते हैं प्रभु जी, और माफ़ ही नहीं करते हैं बल्कि हर किस्म की अशुद्धता से साफ करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपकी कोमल स्पर्श, आपकी पवित्र स्पर्श हमें हर एक को छुए। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, प्रार्थना करी, और प्रार्थना के साथ हम ये अपेक्षा रखें कि प्रभु जी आपको और मेरे ऊपर अपने पवित्र हाथ का स्पर्श देंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं आज के लिए प्रेयर टिप। दोस्तों, आज के प्रेयर टिप में हम आपको एनकरेज करना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से मदद मांगें, कि वो आपकी मदद करें, कि आप इस बात का अंगीकार कर सकें कि आपको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमें रोकती हैं। वचन कहता है that when we confess our sins, God forgives us and He cleanses us from all unrighteousness। परमेश्वर आपकी मदद करे और आपको बहुत आशीष दे। अब समय होगा कि हम प्रभु के वचन से सुने, वचन हमसे आज क्या बोल रहा है। तो आइए देखते हैं वचन। इसलिए आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों 4:16। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है कि जब हमें मदद की ज़रूरत है, जब हम अपने लतों में फंसे हुए हैं, एक दलदल में हम फंसे हुए हैं और हमें मदद की ज़रूरत है, तो हम परमेश्वर के पास आएँ, अनुग्रह के सिंहासन पर आएँ,
जहाँ हम पर दया होती है। परमेश्वर हम पर दया करते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु में विजय है। आज हमने एक देखा इमैनुअल जफर की कहानी से, कृष्णा बहादुर की कहानी से और वचन से भी। हर एक जगह पर हमने यही देखा कि पहला कदम जो है वो प्रभु के नाम से लिया जाता है और इस इकरार से लिया जाता है कि हमारे में कोई सामर्थ नहीं है, प्रभु में वो सामर्थ है और प्रभु की सामर्थ ही हमारे आने वाले कदम भी चुनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस एपिसोड से आपने अपने चुनाव कर लिया होगा कि आप एक कदम लेंगे, एक नशे मुक्त जीवन के लिए कदम लेंगे प्रभु के नाम से, क्योंकि प्रभु में सामर्थ है। और सिर्फ नशा ही नहीं, लाइफ में कोई और चीज लेना चाहें, कोई डिसीजन ले रहे हैं या कोई नया विकल्प सोच रहे हैं, हर एक चीज में प्रभु के नाम से कदम लिया हमेशा आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज चाहते चाहते हम सुनेंगे सेंट उर्सुला स्कूल की जो स्पेशल टीचर्स क्वायर को, और ये हमारे लिए गा रही है ये गीत धन्यवाद। तो आइए इनके साथ हम भी मिलकर के परमेश्वर का धन्यवाद करें और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको आशीषित किया है। कल आपसे फिर मिलेंगे और तब तक एक और ब्लेस यू। नमस्कार। नमस्कार। तेरी